At one point in history, gymnosperms, they were the most dominant plant group on the earth. Triassic, Jurassic, at the time of dinosaurs. इस time period पे gymnosperms were at their peak. कुछ time period के बाद Cretaceous, around Cretaceous, एंजियोस्पर्म्स दे इवॉल्व्ड, दे ओरिजिनेटेड एंड फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया एंजियोस्पर्म का जो नंबर था वो इंक्रीज होता गया और जिम्नोस्पर्म्स का नंबर डिक्रीज होता गया. तो आज के टाइम पे जिम्नोस्पर्म्स दे आर जस्ट 1000 स्पीशीज एंड कंपेयर दैट विद एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स के अराउंड 3 लाख स्पीशीज हैं, 3 लाख 3.5 लाख. तो जिम्नोस्पर्म को हम 4 कैटेगरीज में पढ़ते हैं, जिंक नीटेल्स, कॉनिफर्स, साइकैड्स. चारों ग्रुप को मिला करके 1000 स्पीशीज़ बनती हैं. अगर हम देखें कि चारों के ऊपर से कि क्या उनकी अपीयरेंसेस हैं, उनके रूट्स, लीव्स कैसे दिखने में, उनके कोन्स के बारे में. सो जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू, जिंक कैटेगरी में सिर्फ एक स्पीशीज़ आती है, जिंक बाइलोबा. बाइलोबा इसलिए बिकॉज इसका जो लीफ है, जो फैन शेप लीफ है, इसमें 2 लोब्स आपको दिखाई देंगे. Therefore we call it biloba, जिंको biloba. दूसरा फीचर इसमें जो आता है दैट इज़ उसके कोन्स. इसमें जो फीमेल कोन होता है दैट इज़ राउंड इन शेप और 2 के ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, 2 के ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं. तीसरा इसको कहते हैं लिविंग फॉसिल. लिविंग फॉसिल इसलिए बिकॉज जिंक बहुत पहले इवॉल्व हो गए थे अर्थ पे एंड उस टाइम से अभी तक इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, इनका स्ट्रक्चर वैसा ही है. सो देयरफॉर वी कॉल इट अ लिविंग फॉसिल. इसका एक जो दूसरा नाम है दैट इज़ मेडन हेयर ट्री. सो दीज आर 2 नेम्स ऑफ जिंको बाइलोबा. अनदर ग्रुप इज़ कॉनिफर्स. कॉनिफर्स के अंदर पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार्स, ये सारे ट्रीज़ आते हैं. इनका बहुत इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस होता है, टिम्बर के लिए यूज़ करे जाते हैं. टिम्बर बेसिकली ऐसी लकड़ियाँ या ऐसे पेड़ होते हैं जिनको ग्रो करा जाता है ताकि उनकी जो वुड है उसके बाद उसको किसी काम के लिए यूज़ करा जाए, जैसे फर्नीचर बनाने के लिए या बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए. इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में पेपर्स बनाने के लिए, क्रिसमस के टाइम पे जो क्रिसमस ट्री होता है, फर प्लांट्स होते हैं, फर ट्रीज होते हैं मोस्टली, मोस्ट ऑफ देम. कॉनिफर्स में अगर आप देखोगे पाइन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं हम. पाइन में जो लीव्स होते हैं दे आर इन द शेप ऑफ नीडल्स. इसका फ़ायदा ये होता है कि वाटर लॉस कम होता है बिकॉज सरफेस एरिया कम हो गया है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, तो वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए होता है. और भी सारी अडेप्टेशंस होती हैं जैसे संकन स्टोमेटा, मतलब जो स्टोमेटा है वो संकन है, धंसा हुआ है अंदर, जिससे कि अगेन ट्रांसपिरेशन कम होगी. थिक वैक्सी क्यूटिकल होता है, एक वैक्सी कोटिंग होती है तो अगेन वाटर लॉस प्रिवेंट होता है. तो इनको बोलते हैं ज़ीरोफिटिक अडेप्टेशन. मतलब 3 तरह के आपके पास होते हैं, मीज़ोफिटिक, ज़ीरोफिटिक एंड हाइड्रोफिटिक. हाइड्रोफिटिक प्लांट्स वो होते हैं जो पानी वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं, मीज़ोफिटिक होते हैं जो एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में रहते हैं, और ज़ीरोफिटिक वो होते हैं जो ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं प्लांट्स. तो उनके अंदर कुछ अडेप्टेशंस होती हैं जिससे कि पानी का जो लॉस है बॉडी से वो कम हो. तो उसके लिए नीडल शेप लीव्स, संकन स्टोमेटा, थिक वैक्सी कोटिंग, ये सब अडेप्टेशंस या फीचर्स होते हैं प्लांट के अंदर. नेक्स्ट कैटेगरी इज़ साइकैड्स. साइकैड्स में टिपिकली ऐसा दिखता है, साइकस रेवोल्यूटा, सागो पाम जिसे कहते हैं. इसमें आप स्टेम में देखोगे तो कोई भी ब्रांचेस नहीं है, बस टॉप में बहुत सारे लीव्स एक साथ बंच में प्रेजेंट हैं. ये जो लीव्स हैं इनको हम फोलिएज लीव्स कहते हैं, और एक और तरह के लीव्स होते हैं जिनको स्केली लीव्स कहते हैं जो कि अराउंड हेयर प्रेजेंट होते हैं टिप ऑफ द स्टेम में. उनका फंक्शन ही होता है टू प्रोटेक्ट द टिप ऑफ द स्टेम. सो स्केली लीव्स होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, थोड़े हार्ड लीव्स होते हैं, इनका काम प्रोटेक्शन का होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है इनका. एंड दूसरे जो होते हैं फोलिएज लीव्स, ये ग्रीन कलर के होते हैं, फोटोसिंथेटिक काम इनका होगा, फोटोसिंथेसिस करना. तो ये 2 तरह के लीव्स आप इन प्लांट्स में देखते हो. इसमें भी जो फोलिएज लीव्स हैं उसमें आप देखोगे कि पिन्नेट, कंपाउंड पिन्नेट अरेंजमेंट है. एक होते हैं सिंपल लीव्स जिनमें एक कंप्लीट लीफ होता है और पिटियोल होता है जो कि उसे कनेक्ट करता है टू द स्टेम और टू द ब्रांच. और एक होता है कंपाउंड लीव्स जिसमें जो लीफ होता है वो छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइडेड होता है और हर लीफलेट का एक छोटा पिटियोल होता है जो उसको कनेक्ट करता है टू द रैकिस.
सो ये दो तरह के लीव्स हैं, एक सिंपल लीफ जैसे जिंकको में देखा आपने सिंपल लीफ, वैसे ही यहाँ पे एक कंपाउंड पिन्नेट अरेंजमेंट है। जो ये साइकस होते हैं दे लुक वेरी मच लाइक द फर्न्स जो कि टेरिडोफाइटा में आते हैं, एंड ऑल्सो वेरी मच लाइक द पाम्स जो कि एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। सो पाम्स, साइकस एंड द फर्न्स, दे थ्री आर वेरी सिमिलर इन अपेयरेंस, लेकिन ऑब्वियसली इनको आइडेंटिफाई करने के लिए यू हैव डिफरेंट फीचर्स। जैसे सोराई को देखते हो, लीव को उल्टा करके सोराई दिखते हैं आपको टेरिडोफाइटा या फर्न्स में। एंजियोस्पर्म में यू विल सी कि जो स्टेम है वो इतनी रफ नहीं है एज़ कम्पेयर टू द साइकस, और साइकस में जो लीव्स होते हैं दे आर वेरी हार्ड होते हैं। दीज आर सम ऑफ द आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स जिससे आप इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। साइकेड के जो रूट्स होते हैं, एक तो नॉर्मल टैप रूट होता है जो हर जिम्नोस्पर्म में टैप रूट सिस्टम होता है जनरली, लेकिन साइकैड्स में एक और तरह के रूट होते हैं जिनको कोरलॉइड रूट कहते हैं। कोरलॉइड इसलिए ये नाम जो है ये आता है कोरल से। जो ओशंस में कोरल होते हैं ना, वो कोरल जिस तरह से दिखते हैं वैसे ही ये रूट्स दिखते हैं कोरल लाइक, तो इसलिए इनका नाम कोरलॉइड रखते हैं। और ये ज़मीन के ऊपर उगते हैं, सरफेस पे हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, और इनके साथ कोरलॉइड रूट्स जो हैं ये सिम्बाइटिक एसोसिएशन है विद द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे जिसे बोलते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। सो ये कोरलॉइड रूट में, इस रूट के अंदर साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन की सप्लाई करते हैं टू द प्लांट, टू द साइकेड प्लांट। लास्टली लास्ट ग्रुप है नीटेल्स का। नीटेल्स में 3 तरह के प्लांट्स आते हैं, नीटम, एफेड्रा एंड वेलवेटिया। ये वाला जो ग्रुप है नीटेल्स, दे आर वेरी क्लोज टू एंजियोस्पर्म्स, बिकॉज एक एग्जाम्पल इसमें ये है कि जिम्नोस्पर्म में ओवरऑल सिर्फ ट्रैकीड्स होते हैं, कोई भी जाइलम वेजल नहीं होता है, एक्सेप्ट इन नीटेल्स। नीटेल्स में वेजल्स भी होता है, ट्रैकीड्स तो होते ही हैं, उसके साथ वेजल्स भी होता है। सो ये कहीं ना कहीं एक क्लोज़र रिलेशनशिप शो करते हैं टू द एंजियोस्पर्म। नीटेल्स में जो एफेड्रा है, इससे एफेड्रीन बनता है जो कि एक तरह का मेडिसिन है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए अपेयरेंस के मामले में, यू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, जैसे किन्हीं की ब्रांच स्टेम होगी, किन्हीं की अनब्रांच्ड होगी। जैसे साइकस में अनब्रांच्ड थी, पाम्स में यू हैव ब्रांच्ड स्टेम। देन आपके पास लीव्स हैं तो कईयों में सिंपल लीफ है जैसे जिंकको में या नीटम में, कईयों में कंपाउंड है, पिन्नेट है जैसे कि साइकैड्स में। रूट जो है वो टैप रूट सिस्टम होता है, लेकिन इसके अलावा कोरलॉइड रूट हमें दिखते हैं साइकैड्स में जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं, साइनोबैक्टीरिया के साथ। इसके अलावा पाइनस के केस में, मोस्टली नॉट जस्ट पाइनस, मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स, इवन एंजियोस्पर्म्स के रूट्स में भी आपको फंगस के साथ एसोसिएशन दिख जाएगी जिसको हम माइकोराइजा कहते हैं। सो माइकोराइजा इज़ द एसोसिएशन बिटवीन रूट्स एंड फंगस। ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। यहाँ पे जो फंगस है वो अब्जॉर्ब करता है चीज़ों को, मिनरल्स को, वाटर को अब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है, और प्लांट जो खाना है, कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन है, ग्लूकोज है, वो फंगस को देती है। सो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है दोनों ही, कोरलॉइड रूट्स भी और माइकोराइजल रूट्स भी। इसके अलावा आपके 2 तरह के लीव्स होते हैं, फोलिएज लीव्स और स्केली लीव्स, हमने साइकेड्स के एग्जाम्पल में देखा है। और फिर जो ज़ीरोफिटिक अडेप्टेशन है, नीडल लाइक लीव्स, संकिन स्टोमाटा और वैक्सी लेयर, ये सब ज़ीरोफिटिक अडेप्टेशंस हैं जो कि जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा जो वुड होता है जिम्नोस्पर्म का, दैट इज़ कॉल्ड एज अ सॉफ्ट वुड, और जो एंजियोस्पर्म का जो वुड होता है, जो ट्रंक होता है, दैट वी कॉल हार्ड वुड। एंड जनरली जिम्नोस्पर्म में यू विल नॉट फाइंड एनी वेजल्स, जाइलम वेजल्स नहीं होते, जाइलम ट्रैकीड्स होते हैं। एंड इन द सेम वे फ्लोएम में कोई कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स।
एंड जिम्नोस्पर्म मोस्टली एवरग्रीन ट्रीज होते हैं. सो नाउ वी कम टू द मेन पार्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म प्लांट का आइडेंटिफिकेशन जो हॉलमार्क होता है वो होते हैं उनके कोन्स. कोन्स को देख करके हम समझ जाते हैं कि दिस इज़ अ जिम्नोस्पर्म प्लांट, जिम्नोस्पर्म ट्री. तो जैसे फ्लावर होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, वैसे ही कोन होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. अब कोन जो है बहुत डिफरेंट तरीके से होते हैं. ये डिफरेंट अपेयरेंस इसकी होती है. जो हम पढ़ते हैं वो क्लासिक पाइन का कोन होता है, कोन शेप का, लेकिन गोल भी होते हैं कोन्स. जैसे जिंको के केस में यहाँ पे भी यू कैन सी कोन्स आर राउंड. यहाँ पे कुछ कलरफुल कोन्स भी हैं, इनके अंदर सीड्स प्रेजेंट हैं. सो ये डिफरेंट तरह के कोन्स होते हैं, नेचर में आपको दिख जाएंगे. कोन्स जो होते हैं वो जनरली यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब या तो फीमेल कोन होगा या तो मेल कोन होगा. अगर फीमेल कोन है उसके अंदर ओव्यूल होंगे, उसके अंदर फीमेल गेमीटोफाइट होगा. मेल होगा तो उसके अंदर पोलन होंगे और उसी के अंदर सीड भी बनेगा फीमेल कोन के अंदर. लेकिन एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर्स होते हैं वो आपको दोनों तरीके से दिखते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, बाइसेक्सुअल भी होते हैं. जिम्नोस्पर्म में मोनोशियस, डायोशियस दोनों तरह के होते हैं. जैसे पाइन इज मोनोशियस, तो उसमें फीमेल कोन मेल कोन एक ही ट्री में होगा. और डायोशियस होता है जैसे साइकस, इसमें फीमेल का ट्री अलग होगा, मेल का ट्री अलग होगा. सो इसमें यू हैव टू बी केयरफुल कि मोनोशियस, डायोशियस जो हैं वो हम ट्री के बारे में बात करते हैं, और यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल जो है वो कोन के विद रिस्पेक्ट बात करते हैं. सो अगर आप फीमेल कोन को काटो यू विल सी ये स्पोरोफिल्स होते हैं. लेफ़्ट राइट जो ये निकल रहे हैं ये स्पोरोफिल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको मेगा स्पोरोफिल कहते हैं. यहाँ पे जो ये वाला स्ट्रक्चर है दिस इज़ ओव्यूल. इस ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस होता है स्काई ब्लू कलर का, इसको मेगास्पोरेंजियम कहते हैं. और उसके अंदर एक स्पोर होता है जिसको मेगास्पोर कहते हैं. मियोसिस के बाद मेगास्पोरेंजियम जो होता है ना, उसके कुछ सेल्स होते हैं, वो सेल्स मियोसिस करके एक मेगास्पोर बनाते हैं, और यही मेगास्पोर आगे जा कर के फीमेल गेमीटोफाइट बनता है. यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि मेगास्पोरोफिल ये वाला स्ट्रक्चर है. मेगास्पोरेंजियम मीन्स न्यूसेलस, उसके अंदर मेगास्पोर होता है, एंड देन वो मेगास्पोर जो है वो फीमेल गेमीटोफाइट में बनता है. और मेगास्पोर कैसे बनता है? मियोसिस की मदद से. एंड एंजियोस्पर्म में भी अगर आप उसको कंपेयर करो तो मेगास्पोरोफिल जो है वो कार्पल का जो पूरा स्ट्रक्चर है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, दैट इज़ द मेगास्पोरोफिल. उसके अंदर ओव्यूल जो होता है उसमें न्यूसेलस जो ये स्काई ब्लू कलर का है दैट इज़ मेगास्पोरेंजियम, उसके अंदर मेगास्पोर बनता है विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, एंड देन वो मेगास्पोर बाद में फीमेल गेमीटोफाइट बनता है जिसको हम एम्ब्रियोसैक कहते हैं. गेमीटोफाइट के अंदर, फीमेल गेमीटोफाइट के अंदर आप देखोगे कि गेमिटेंजिया या जिसको सेक्स ऑर्गन कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज़ प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म बट दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन ओव्यूल्स. तो आपका ये येलो कलर का फीमेल गेमीटोफाइट है, उसके अंदर ये छोटे छोटे 2 आर्किगोनिया के स्ट्रक्चर्स हैं, उसके अंदर फिर एग है. एंजियोस्पर्म में यू विल सी कि ये येलो कलर का फीमेल गेमीटोफाइट है और उसमें कोई गेमिटेंजिया नहीं है, डायरेक्टली गेमीटोफाइट के अंदर एक एग सेल है. सो इस तरह से ये दोनों डिफरेंट होते हैं. और ओव्यूल में भी यहाँ पे कोई बाहर कवरिंग नहीं होती है. यहाँ पे ओव्यूल के बाहर ओवरी होती है, एंड ओवरी जो है वो फ्रूट बनती है और ओव्यूल जो है वो सीड बनता है. फीमेल का हो गया. मेल का जो पार्ट होता है, मेल कोन को अगर आप काटोगे यू विल गेट अगेन द स्पोरोफिल. लेफ़्ट राइट माइक्रोस्पोरोफिल है. एक स्पोरोफिल को निकालोगे तो उसमें आपको बाहर, सबसे बाहर है माइक्रोस्पोरोफिल, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम और उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं. ये माइक्रोस्पोर मियोसिस से बनते हैं. माइक्रोस्पोरेंजियम के ही कुछ सेल्स होते हैं जो मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाते हैं. माइक्रोस्पोर फिर आगे जा कर के मेल गेमीटोफाइट बनाता है विच इज़ द पोलन. एंड एंजियोस्पर्म के साथ अगर कंपेयर करो तो जो ये स्टेमन है दैट इज़ द माइक्रोस्पोरोफिल. उसके एंथस को काटोगे यू विल गेट 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं. ये माइक्रोस्पोर्स आगे जाके अगेन पोलन बनते हैं विच इज़ द मेल गेमीटोफाइट. सो एक पैटर्न तो सेम ही है कि स्पोरोफिल है, उसके अंदर स्पोरेंजियम है, उसके अंदर स्पोर्स है, फिर वो स्पोर्स गेमीटोफाइट बनाते हैं. सेम पैटर्न है लेकिन स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है. जिम्नोस्पर्म में डिफरेंट है, एंजियोस्पर्म में डिफरेंट है. सो जिम्नोस्पर्म एक्चुअली हेट्रोस्पोरस होते हैं. इनमें एक फीमेल स्पोर बनता है जिसको मेगास्पोर कहते हैं और एक मेल स्पोर बनता है जिसको माइक्रोस्पोर कहते हैं. सो दिस इज़ अ हेट्रोस्पोरस कंडीशन.
And if you compare it with angiosperms are also heterosporous, लेकिन टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट दे आर मोस्टली होमोस्पोरस. कुछ एक्सेप्शंस होते हैं टेरिडोफाइटा में, जैसे सेलाजिनेला सैल्विनिया जो कि हेट्रोस्पोरस होते हैं, बट मोस्टली दे आर होमोस्पोरस. इन पोलन ग्रेन्स के अंदर जो ये मेल गेमिटोफाइट है, इन्हीं के अंदर स्पर्म सेल्स होते हैं और इनमें कोई गैमेटेंजिया या एंथ्रीडिया नहीं होता है, मेल सेक्स ऑर्गन नहीं होता है. सीधा एक गेमीटोफाइट के अंदर स्पर्म सेल्स जो गेमीट्स होते हैं. फिर ये पूरा जो पॉलन है ये उड़ के जाता है विंड के थ्रू या एनिमल पॉलिनेशन के थ्रू जाएगा ऑन टू द कोन्स और ऑन टू द फ्लावर्स. जिम्नोस्पर्म के केस में जो पॉलिनेशन होती है वो विंड पॉलिनेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म में एनिमल पॉलिनेशन ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें फ्लावर्स जो होते हैं वो शोई होते हैं, ब्राइट होते हैं, कलरफुल होते हैं. जिम्नोस्पर्म में विंड से ज़्यादा होता है. जो फर्टिलाइजेशन होती है जिम्नोस्पर्म में सिंगल होती है, एंजियोस्पर्म में डबल होती है. एक तो एग के साथ फर्टिलाइज तो करना ही है, स्पर्म और एग फ्यूज़ करते हैं टू मेक जाइगोट एंड देन एम्ब्रियो. लेकिन जिम्नोस्पर्म में एक एंडोस्पर्म बनता है, दूसरी फर्टिलाइजेशन होती है. जो सेंट्रल सेल्स के दो न्यूक्लियस होते हैं, दो न्यूक्लियाई होते हैं, वो फ्यूज़ करते हैं विद अ स्पर्म सेल, तो वो ट्रिप्लॉइड बन जाता है और उसको एंडोस्पर्म कहते हैं. सो सिंगल एंड डबल फर्टिलाइजेशन होती है जिम्नो और एंजियोस्पर्म में. एंडोस्पर्म बनता है दैट वुड बी हैप्लॉइड इन जिम्नोस्पर्म एंड दैट वुड बी ट्रिप्लॉइड इन एंजियोस्पर्म. अनदर थिंग इज़ कि पोलन के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं जिम्नोस्पर्म में साइकैड्स और जिंको, इन दोनों के अंदर फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स होते हैं, मतलब स्पर्म में फ्लैजिला होगा. एंजियोस्पर्म में किसी भी केस में नहीं होते हैं फ्लैजिला. स्पर्म्स जो होते हैं वो नॉट फ्लैजिलेटेड, अनफ्लैजिलेटेड होते हैं. जिम्नोस्पर्म में कुछ फ्लैजिलेटेड होते हैं, कुछ अनफ्लैजिलेटेड, दोनों होता है. सो ये डिफरेंसेस हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में. ये कुछ ओवरऑल मैंने डिफरेंस बताए हैं और एक एक्सप्लेनेशन है कि जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं, बिकॉज दिस वीडियो इज़ अबाउट जिम्नोस्पर्म. उसको मैंने जिम्नोस्पर्म को आई हैव एक्सप्लेन्ड इट with contrast with angiosperms because angiosperms are much easier to understand. हम angiosperms को ही हमेशा ज़्यादा पढ़ते हैं और वो हमारे आसपास भी हमें बहुत easily spot हो जाते हैं. तो एंजियोस्पर्म को सो जिम्नोस्पर्म को आई हैव एक्सप्लेन्ड विद रिस्पेक्ट टू एंजियोस्पर्म. सो दिस इज़ द होल थिंग. सो कॉनिफर्स के अंदर ही आपको दुनिया का सबसे बड़ा पेड़, सबसे पुराना और सबसे लंबा पेड़ मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल ब्रिसिलकोन पाइन जो कि अराउंड 5000 ईयर्स तक पुराना होता है. इफ़ यू कंपेयर दिस विद एंजियोस्पर्म में आपको ट्रीज़ भी पुराने मिलते हैं बट 800-900 साल. कुछ एक्सेप्शंस होती है जैसे ओक ट्रीज़ जो कि 1000 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराने के हो सकते हैं. जिम्नोस्पर्म अदरवाइज इट इज़ मोस्टली जिम्नोस्पर्म जिसमें बहुत ओल्डर ट्रीज़ होते हैं, 1000 ईयर्स से भी ऊपर के आपको बहुत सारे ट्रीज़ मिल जाएंगे. And then giant sequoia, largest tree in the world. This is also a type of conifer. इसको redwood tree भी कहते हैं. और and just imagine कि जिम्नोस्पर्म में वेजल्स नहीं होते, कंपेनियन सेल्स नहीं होते. जाइलम और फ्लोएम के जो वेजल और कंपेनियन सेल्स है दे आर नॉट प्रेजेंट, बट स्टिल द जिम्नोस्पर्म्स आर एबल टू ग्रो टू दैट मच ऑफ हाइट. And then there is another kind of sequoia which are called as the tallest, the coastal redwood trees. And all of these three kind of trees, you will find it in US. United States में, California में, Arizona में, you will find these trees. इनके forests